साथियों, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी जनपद शामली को लेकर। जनपद शामली में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग खेमों के बीच क्या चल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, वो सब बातें हमने बताई थी। अब हम कैराना लोकसभा में ही पड़ने वाली सहारनपुर की दो विधानसभा गंगो और नकुड़ के बारे में बात करेंगे। खास तौर से गंगो विधानसभा को लेकर, जहां से प्रदीप चौधरी जी आते हैं। गंगो विधानसभा पर ही उनका गांव पड़ता है और यही उनकी कर्मभूमि रही है। यहीं से 3 बार के विधायक प्रदीप चौधरी रहे। अब जैसा कि शामली जिले में उठापटक हो रही है दो खेमों के बीच, यही स्थिति कमोबेश गंगो विधानसभा पर भी चल रही है। गंगो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं चौधरी किरत सिंह। अब हार के बाद सांसद खेमा जो है वो चौधरी किरत पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि किरत चौधरी ने भी प्रदीप चौधरी को हराने का प्रयास किया है। वो दिखते रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उनके जो समर्थक वोटर थे उनको प्रदीप चौधरी की तरफ, प्रदीप चौधरी से हटाकर चौधरी इकरा हसन को डाइवर्ट कराया है विधायक किरत सिंह ने। यह आरोप सांसद प्रदीप चौधरी के खेमे वाले लोग जोर शोर से लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट आप काफी प्रदीप समर्थकों के देख सकते हैं, जिनमें बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ, फोटो और वीडियो के साथ दिखा रहे हैं कि ये फला शख्स किरत सिंह का रिश्तेदार है, उनका सगा संबंधी है और ये फला गांव में इकरा हसन के प्रोग्राम में शामिल है और उनके साथ ये तस्वीर है, ये फला जगह की है, ये फला जगह, इस तरह की डालते हैं प्रदीप चौधरी समर्थक। या फिर किरत समर्थक डालते हैं अपने बचाव में कि हमने तो भाई साथ दिया है, प्रदीप चौधरी अपनी कमियों से आ रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं रहे तो हम क्या करें। तो इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें फिर कमेंट एक दूसरे पर जो भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं, इनसे ये समझ आता है कि किस तरह की राजनीति गंगो में भारतीय जनता पार्टी खेमे में किस तरह दो खेमों में बटे हुए लोग हैं। क्या अगर यही सिचुएशन रही, 2027 का चुनाव अधिक दूर नहीं रहा, करीब 2.5 साल शेष हैं, अगर ये कंडीशन रही तो क्या होगा। खुलकर प्रदीप चौधरी समर्थक बोल रहे हैं कि अब गद्दारी का बदला हम 27 में लेंगे। तो जब इस तरह खुलकर सामने आ रही है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सीटें हारी हैं और जहां जहां समीक्षा चल रही है, हर जिले में कमोबेश यही स्थिति है, हर सीट पर यही स्थिति है। सहारनपुर पर भी समीक्षा बैठक में पूरा उपद्रव्य हुआ, बल्कि मारपीट तक की नौबत आई। उधर राघव लखनपाल शर्मा ने कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही गद्दार और आस्तीन के सांप तक बताया। वो बड़े गुस्से में और नजर आए और खुलकर, क्योंकि जिस तरह की भाषा कभी नहीं बोलते राघव लखनपाल शर्मा, वो इस भाषा के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन उन्होंने हार के बाद जिस तरह की बयानबाजी की है ये समझ से परे है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन काफी हद तक खिसकी है। 49% वोट जहां 2019 में लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर, 49 से घटकर वो मात्र 41% पर आ गया और सीटों के लिहाज से भी 62 सीटें अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास थी और अब कुल 33 सीटें ही हैं। जबकि समाजवादी पार्टी 2019 में 5 सीटें मात्र जीती थी, वो भी बसपा के गठबंधन के साथ। लेकिन इस बार बसपा इतर लड़ रही थी, अलग लड़ रही थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन था और 37 सीटें जीतने में कामयाब रही और 6 सीटें अपने सहयोगी दल कांग्रेस को भी जितवाने में कामयाब रही। अब जब 24 का ये हाल है और 24 में हार की समीक्षा के दौरान इस तरह से हर जिले में हर सीट पर खेमों में भारतीय जनता पार्टी बट रही है, तो क्या नतीजे आएंगे 2027 में, आप सोच सकते हैं। अगर आज चुनाव हो तो क्या स्थिति होगी। मैं एक विधानसभा की आपसे बात बता रहा हूं, गंगो विधानसभा पर यह हाल है। दर्जनों फेसबुक अकाउंट से इस तरह की पोस्ट की जा रही है एक दूसरे के खिलाफ। विधायक खेमा सांसद खेमे के खिलाफ कर रहे हैं और सांसद खेमा विधायक खेमे के खिलाफ कर रहा है। ये तो गंगो की बात हुई।
अब दूसरी सीट है नकुड़। नकुड़ पर विधायक हैं चौधरी मुकेश, गुज्जर समाज से आते हैं। किरत चौधरी भी गुज्जर समाज से ही आते हैं। दूसरा नकुड़ में एक बड़े नेता हैं धर्म सिंह सैनी, पूर्व मंत्री हैं, बड़े लीडर हैं सैनी समाज के। इमरान मसूद को 2 बार हराया है नकुड़ से, और पिछला 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश की और नहीं घुस पाए। वापसी भी आए एक बार रास्ते से, अब बार बार ट्राई करते रहे और चुनाव से ठीक 19 अप्रैल में यहाँ पर चुनाव था लोकसभा का, कैराना विधान लोकसभा का, और 19 से करीब 16 तारीख को, 16 अप्रैल को धर्म सिंह सैनी की एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में। अब उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में धर्म सिंह सैनी खुद तो घुस गए, लेकिन अपना मत जो भी था, उनका जो वोटर्स थे, उनके जो समर्थक थे, टोटल के टोटल चौधरी इकरा हसन के पास चला गया और ये धर्म सिंह सैनी के ही कहने पर गया। इस तरह के आरोप सांसद खेमा लगा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि धर्म सिंह अपनी सफाई में बोलते हैं कि भाई मैं 16 में पार्टी में शामिल हुआ, 17 में मैं अपने क्षेत्र में आया, और तब तक मैं क्षेत्र में आया तब तक चुनाव प्रचार बंद हो चुका था, इसलिए मैं क्या कर सकता था। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आ रहे। और एक दिलचस्प बात यह, मुकेश चौधरी की एक ऑडियो क्लिप काफी वायरल है, जिसमें वो धर्म सिंह सैनी को गाली देते नजर आ रहे हैं। कोई समर्थक उनको फोन करता है कि जी अब मंत्री जी धर्म सिंह सैनी पार्टी में आ गया, अब हमारा क्या होगा, तो बदले में मुकेश चौधरी गाली देते नजर आ रहे हैं ऑडियो क्लिप में। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो वायरल है ऑडियो क्लिप, उसमें मुकेश चौधरी गाली देते दिखाई दे रहे हैं। अब 2027 में नकुड़ में क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर 2 ही दावेदार हैं सबसे बड़े, मुकेश चौधरी जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व विधायक धर्म सिंह सैनी। अब वहां पर सबसे बड़ा गुज्जरवाद और सैनीवाद चल रहा है। इकरा हसन को जो वोट मिला है नकुड़ विधानसभा पर, वो गुज्जरवाद के खिलाफ मिला। बाकायदा उन्होंने बोलकर ऐसा कहा है कि हमने गुज्जरवाद को हराना है, ऐसा बोलकर उन्होंने इकरा हसन को वोट दिया। अब जब सैनी समाज गुज्जरवाद के खिलाफ है, तो कल अगर धर्म सिंह सैनी को वोट होता है तो क्या गुज्जर मतदाता उनको वोट करेगा, या अगर मुकेश चौधरी को टिकट मिलता है तो क्या सैनी समाज मुकेश चौधरी को वोट करेगा, ये देखने वाली बात है। खैर, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह से के हालात हार के बाद कंगो और नकुड़ सीट पर चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कल क्या होगा, पार्टी कितना रिकवर कर पाएगी, कितना सेटिस्फाई एक दूसरे नेता को कर पाएगी, टिकट वितरण में क्या नीति अपनाएंगी, क्या मुकेश चौधरी और किरत चौधरी के टिकट कटेंगे, किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेलेगी, और क्या दूसरे किसी चेहरे पर वर्तमान विधायकों की सहमति होगी, क्या वो उनको चुनाव लड़ा पाएंगे, या सांसद खेमा क्या किरत चौधरी को या मुकेश चौधरी को दिलो जान से चुनाव लड़ा पाएगा। मुझे नहीं लगता। जिस तरह की कमेंट्स बाजी, जिस तरह की पोस्ट, जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, सामने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में काफी घातक साबित होने वाला है। वैसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जब उनका चुनाव होगा तो क्या योगी जी के चेहरे पर तमाम लोग वोट कर पाएंगे, ये कितना संभव हो पाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इतनी लंबी कोई भविष्यवाणी या मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं। सब कुछ रिकवर हो सकता है और हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ये फिर समय समय पर इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं खास तौर से गंगो और नकुड़ के बारे में? 27 के चुनाव में क्या हालात बनेंगे, इस पर अपनी